यमानु वरुणे हवो दर्शुं समान आय प्रमुखे ओम भूर्भुवः स्वः शवरुण ब्रह्मा प्रयामि स्वांगंधर्वा ओम पंचामृतं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकष्टानि जलं समर्पयामि सुजातो ज्योतिका साहि वस्त्रो वस्त्रान्ते उपस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापवितं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमन जलं समर्पयामि ओम यज्ञों हाथ जोड़ दीजिए और भद्र देवता का ध्यान कीजिए। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमरुतास्तवन्ति देवेस्तविक्षे घृतमस्य ज्योनि घृते स्थितो घृतं वसधाम अनुखदमा वहमा देशु स्वाहा घृतं रक्षभिक्षेप्यं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानि जलं समर्पयामि मधुस्नामि शर्करा स्नानम् ओम अपागुर समुदय सगुं सूर्ये शांतगुं क्षमाहितम् अपागुर ससजो रसस्तंभो गृणायतमुपयाम गृहीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृणामि कते ज्योतिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम् स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानि जलं समर्पयामि ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतसः कृष्णकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानं ओम त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वक्षं गुरुगञ्जातमगतौतेन देवाय चिन्त सातैरिके सजि जत्पुरकं वेदोगता विकल्पेन मुखं गमशासित किं भाव किमो रूपादा उचिति ब्राह्मणो शमुखमासीत् समुखादिकं जायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षुं श्रेष्ठो देवो समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिश श्रोत्रदा लोकानकल्पेन जत्पुरकेणाभिका देवाजिजमतन तव सन्तोषासीदा जिंक्रीं सर्तभिः सप्ताशासनं कृते स्त्री तथा भगवो वप सोमस्त्रपदानं क्रोधकं तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा यमस्त्रपदानं क्रोधकं तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा हरेमास्त्रपदानं क्रोधकं तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा अग्निस्वातास्त्रपदानं क्रोधकं तेजु सदा तेजु सदा तेजु सदा सोमस्त्रपदानं क्रोधकं चित्तकाय ओम नमः ओंकाराय ओम सर्वोत्तराय ओम अमृताय ओम निदानाय ओम निराय ओम परमेश्वर चित्तकाय ओम चित्ताय ओम चित्ताय ओम यमाय ओम धनराजाय ओम मंत्रकाय ओम अनंतकाय ओम वैश्वाय ओम कालाय ओम सर्वोत्तराय ओम निदानाय ओम निदानाय ओम निदानाय ओम परमेश्वर चित्तकाय चित्ताय ओम चित्तकाय ओम यमाय ओम धनराजाय ओम मंत्रकाय ओम अनंतकाय ओम वैश्वाय ओम कालाय ओम सर्वोत्तराय ओम पदास्तु प्रपदमे पितृन् ओम अद्य अमृतगोत्र अस्मत्पिता वसु स्वरूप प्रदानो अमृतगोत्र अस्मत्पिता वसु स्वरूप प्रदानं क्रोधकं तस्मै सदा प्रदाय मदन्तो दिब्रुवन्ते प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुला मे करु त्वन्नं पयोरेतु अस्मासुदत्त कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्यं मे वरदो भव आरार्तिके नमः दिव्यमन्त्रपुष्पान् आरार्तिके नमः आचमनजलं समर्पयामि अन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नते हनाकं वहिमानः सचन्द्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै सर्वणाय कूर्महे श्यामा समवेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्पात् शंबाहुभ्यां दमदि संपतित्रिध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम उदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर भगवान की बिहारी लाल की शंकर भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समस्त श्रोतागणों से अनुरोध है पूज्य श्री व्यास जी महाराज स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु आज हमारे पर आकर वोट लगाएंगे गणेश आया है।
राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद गोपाल राधे माधवा सावरिया उमरिया बीत गई तुम आए नाम का ये रस की गागर बीत गई ये रस की बीत गई तुम आए नाम प्राण सखे तुम आए नाम प्राण सखे ये रस की गागर बीत गई तुम आए नाम प्राण सखे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा कृष्ण गोविंद अनुरोध है पूज्य श्री व्यासी महाराज अपने व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। सभी से अनुरोध है जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है आप लोग यथा शीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। आए हुए श्रोतागण बड़े भाव के साथ बड़े शांति के साथ आज चतुर्थ दिवस की कथा का श्रवण करें। आज भगवान श्री कृष्ण वंदे महापुरुषत साधुचरमाम्बर कालव्यालकरालभूषणधरं प्रियं काशीजापतिं गुणनिधिं अन्दर्पहं शङ्करम् चक्रायुधा वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहित लाल की और एक दशरथ नंदन भरत हैं। तीनों जो भरत जो पात्र हैं इन सब ने अपने जीवन में एक ही संकल्प रखा और वो था केवल और केवल राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण। वस्तुतः हमारा जीवन क्यों हमें यह जीवन मिला है, कभी विचार करके देखिए। कभी स्मरण मौन हो करके, जब आप घर पर अकेले हों थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए और जानिए कि भगवान ने हमें यह जीवन क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी पूर्ति क्या है, हमें करना क्या है। परीक्षित जी महाराज ने भी सुखदेव भगवान से एक ही प्रश्न किया था कि म्रियमाणः किम कुरुः। प्रभु बोले मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आपका जो ये प्रश्न है ना, एक बड़ा ही योग्यतर है,
बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। बोले ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, जितनी भी मानव जाति धराधाम पर है इन सब का प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगड़ाया। उपकार बचन मन काया है संत मने संसार का न्यास मने जो त्याग कर दे, संसार का त्याग कर दे। संसार में क्या है, मैं मेरा तेरा, ये तू मैं की जो लड़ाई है ये समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए आपके अंदर भी संत वृत्तियां आ गई हैं। ये जो राजा राजर्षि भरत हुए हैं, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं। ऋषभदेव भगवान के ही 28-24 अवतारों में से एक हैं। इनके घर में भरत जी महाराज का जन्म, बड़े बेटे हैं, हजारों वर्षों तक राज किया और अंत में राजपाट अपने पुत्रों को दे करके सीधे जंगल की ओर निकल गए, तपस्या करते हैं। नामं देहि वरो यत्र तटमानंद सुरप्रिया, मालाकारेण यदा जगमुर भरतर राजर्षि भरतर्षभा। चक्रवर्ती सम्राट है राजा भरत, लेकिन क्या करते हैं, गंगा के किनारे, नदी के किनारे बैठ करके भगवान के नाम की माला जपते हैं। सब कुछ होने के बाद भी यदि भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो भक्ति है। कामनाओं के लिए तो सब करते हैं, बेटे की शादी न हो, घर पर कोई काम न हो रहा हो, बड़े समय से घर पर कोई न कोई कलह चल रहा हो तो पाठ करवा दो, पूजा करवा लो, कुछ न कुछ यज्ञ कर लेते। लेकिन सब कुछ संपन्नता होने के बाद जो भगवान का पूजन करे वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम हमेशा भगवान को कब याद करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है, तभी उसे याद करते हैं, तभी उसके नाम की माला जपते हैं, तभी उसका ध्यान करते हैं, पूजा पाठ बड़ी भक्ति करते हैं भगवान की जब हम पर विपत्ति आए। लेकिन राजर्षि भरत क्या है, राजा होने के बाद भी तब जप करते हैं गंगा के किनारे। प्रत्येक दिन 11 माला गायत्री सुबह करते, दोपहर में करते, सायंकाल को करते, नारायण का भजन करते हैं। श्रीमन नारायणं यदा पुंभिर्देहिनां मस्तुकदर्चना मामेकं नैव पुण्यं मानुषा हेतुषा पुरः। मानुषा, ये मनुष्य जो देह मुझे प्राप्त मिला है, यदि मुझे परमात्मा का धन्यवाद करना है तो उनका जप परम आवश्यक है, उनका ध्यान करना चाहिए। राजा भरत भी प्रतिदिन जप करते हैं। एक दिन इस प्रकृति ने परीक्षा लेनी चाहिए, प्रकृति परीक्षा लेती है हमारी हर बार। यदि हम पास हो गए तो प्रसन्न हो जाती है, लेकिन अधिकतर हम बार बार फेल हो जाते हैं। उसका कारण मन का भटकाव हो जाता है, ये मन स्थिर नहीं रहता है। मैंने पूर्व में निवेदन किया था, जब तक आपने मन को नहीं बांधा ना, तब तक भगवान आपसे नहीं मिल सकते हैं। सबसे पहले मन को बांधना है। राजर्षि भरत ने माला तो जपी है, लेकिन मन को नहीं बांध पाए। सायंकाल का समय था, आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल बड़ी जोर जोर की गर्जना कर रहे थे। सामने से एक हिरण को आते देखा, वो गर्भवती थी और बड़ी जोर की बिजली कड़की। हिरण को आभास हुआ कि मानो मेरे ऊपर सिंह ने वार कर दिया हो, मुझे मारने के लिए बड़ी जोर से छलांग लगाई और सामने जो नदी थी, नदी में हिरणी गिर गई और जो उसका पेट में जो गर्भ था वह जमीन पर नीचे गिर गया। ये सारा दृश्य भरत जी महाराज देख रहे थे।
माला भी जप रहे हैं और उस बच्चे को भी देख रहे हैं। जैसे उस हिरण के बच्चे को देखा, मन में दया आई है। दया अच्छी बात है, ममता आई है। अपनी माला किनारे रखी, गंगा का जल लिया और उस हिरण को शुद्ध ढंग से नहलाया, अपने कपड़े से पोंछा, गोद में उठाया और अपने आश्रम में ले आए। यहीं से कथा होती है भरत जी महाराज की प्रारंभ। आज तक 3 बार माला जपते थे, लेकिन अब माला नहीं जपते हैं। अब सुबह उठते हैं तो मेरे मृग शावक ने कुछ खाया या नहीं, सबसे पहले उसे भोजन करवाते हैं, फिर दोपहर में, फिर सायंकाल में, और इसी चिंता में रहते हैं कि कहते हैं इस बेचारे की अब मां नहीं है, इसकी मां नहीं, इसे कौन पालेगा। मानो राजा भरत जी ने ये समझ लिया हो कि परमात्मा के बाद जो दूसरी सत्ता है वो मैं हूं। और इस हिरण के बच्चे में इतना प्रेम हो गया, इतनी आसक्ति हो गई कि पहले 11 माला करते थे, फिर 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, आते आते 1 माला, और अंत में तो अब जब भी नहीं करते हैं, बार बार उसी को खिलाते हैं, गोद में खिलाते, और एक ही बात कहते हैं, हा मंच बनो गमनो दिदेवा। हे प्रकृति, तेरा धन्यवाद है कि मेरे सामने ही वो हिरण मर गया, इसलिए मैंने इस बच्चे को उठा लिया। यदि वो और कहीं गिरता तो ये बच्चा न जाने कौन सा जंगल का हिंसक जीव इस बच्चे को मार डालता। और समय बीतता गया, उसमें इतनी आसक्ति हो गई बच्चे में, अब प्रेम नहीं रहा, अब दया नहीं रही, अब तो आसक्ति बन गई है, अब तो उससे लाभ अपना स्वार्थ बन गया, अब प्रेम हो गया। प्रेम जब ममता का रूप ले ले, प्रेम जब ईषणा का रूप ले ले, प्रेम जब आसक्ति का रूप ले ले, तो नगंग दत्ता पुनरीपिकोपा, बार बार वो कुएं में नहीं गिर पाएगा। इधर जड़ भरत जी महाराज ने एक दिन उस मृग शावक को लेकर अपने आंगन में खेल रहे थे, तो जंगल से कुछ और मृग शावक आए और मृगों का झुंड आया। मृग शावक ने देखा ये जो ऋषि हैं ये मेरे जाति के नहीं हैं, मैं 4 पैर वाला, सींग कान वाला, ये मेरे जाति के हैं। और वह मृग उन झुंडों के साथ अब जंगल की ओर चला गया। इधर अब राजा भरत जो राजर्षि बने थे, राजा बने थे, अब मृग शावक के लिए दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। हा हा प्राणनाथे सा क्वासि क्वासि जगत प्रभो, नैवं यदा पुण्यो अयम् हिंसका जीव का सुता। बोले हिंसक जीव उसे जंगल में खा जाएंगे। अरे वो तो बहुत छोटा है, वो तो अभी घास खाना भी नहीं जानता। मैं उसे पानी ना अपने कठौते में, अपनी जो कठौती मेरा कमंडल है उससे उसे पानी पिलाता था। कौन उसे जंगल में पानी पिलाएगा, कौन उसे भोजन देगा। और उस मृग की आसक्ति में, उस मृग के चिंतन में इतना डूब गए कि अंत में जब प्राणांत हुआ तो हाय रमणनाथ देवो या परार्पणम। जैसे ही अंतिम समय निकट आया तो भरत जी महाराज को और कुछ स्मरण नहीं रहा। क्या स्मरण रहा? केवल यही रहा कि वो मृग शावक को कैसे जंगल में सुरक्षा मिलेगी, वो सुरक्षित होगा। और उसी की याद में भरत जी महाराज ने अपना जीवन त्याग दिया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती अरु ना काहू से बैर। भरत जी महाराज आए थे जप करने को, लेकिन क्या किया? एक मृग के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उसी को देखते ही प्राण त्याग दिए। अगला जन्म मिला है तो मृग की योनि अंत में, इसीलिए कहते थे जब अंतिम समय किसी व्यक्ति का आता है, अंतिम प्रयाण में होता है, तो कहते हैं उसे भगवान का नाम जपना चाहिए, उसे परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहिए, उसे गीता पढ़नी चाहिए, उसे रामचरितमानस, उसे सुधा देवी पुराण, भागवत पुराण, अनेक पुराणों को, गीता का पाठ बार बार उसके कान में कहना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति के मुख पर तुलसी दल
रखना जन्म मिला है अंगिरस ब्राह्मण के घर पर। भरत जी 3 भाई हैं। भरत जी सबसे छोटे हैं और सबसे जो छोटा बेटा होता है वो माँ बाप का सबसे प्रिय होता है और प्रेम से कहिए वो बिगड़ा हुआ भी होता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जो सबसे छोटा बेटा होगा वो लाड प्यार से बिगड़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ भरत जी की स्थिति एकदम उल्टी है। जो दोनों भाई हैं स्कूल भी जाते हैं, विद्यालय भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और माता पिता का कहना भी मानते हैं। लेकिन भरत जी महाराज को याद है एक बार मैंने गलती से मृग के बच्चे को गोद में लिया तो मेरा 2 जन्म खराब हो गए। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब ब्राह्मण का बेटा है। भरत जी महाराज के पिता ने सोचा कि शायद छोटा बेटा इसको पंडिताई से कहूंगा, ब्राह्मण ही बनाऊंगा, तो गुरुकुल में भेजा है। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। लेकिन भरत जी महाराज एक भी शब्द गुरुकुल का नहीं सीखे। न अवर्ण, न कवर्ण, न चवर्ण, कोई भी वर्णमाला नहीं सीखी, न कोई पहाड़े याद के, यहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। मौन हो गए। कहते हैं कि यदि मैंने इस बार गायत्री मंत्र जप लिया तो पिताजी मुझे जजमानी में भेज देंगे और फिर मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। बार बार जीना मरना उठना जागना सोना खाना मैं यहीं पर आता रहूंगा। इस बार प्रण किया है, अब की बार मैं ऐसा कोई जप नहीं करूंगा। जब तक माता पिता थे तब तक तो माता पिता उसे पालते रहे। लेकिन जब बड़े भाई और भाभीियों ने देखा कि घर पर पड़े पड़े कुछ नहीं करता तो उसे खेत की रखवाली के लिए चौकीदार बना दिया। बोले जाओ अब आप खेत की रखवाली करो। भरत जी महाराज खेतों में जाते हैं और वहां से पक्षियों को पशुओं को भगाते नहीं है। कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत छको छको चिड़िया भरे भरे पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत छको छको चिड़िया भरे भरे पे। बार बार उन्हें बुलाते हैं और अपने खेत में बुलाते हैं। पशुओं के लिए जो बाड़ा लगा होता है, दरवाजा लगा होता है, उसे खोल देते हैं। बोले मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा की धरती पर ये बीज उगा है, इसका सबसे पहला हक बोले पक्षियों का है, फिर पशुओं का है और उन सभी पशु पक्षियों को खाना खिलाते हैं। यही खबर गांव वालों ने घर पर बताई। अब भाभीियों ने कहा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक आपके माता पिता थे, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब आपको इनको कोई ना कोई काम देना चाहिए। खेत की रखवाली तो कर नहीं सकते हैं। तो अब भरत जी महाराज को दिहाड़ी पर भेज दिया मजदूरी करने। फावड़ा हाथ में दे दिया, काम पर लगा दे। बोले पूरा खेत खोद दो। भरत जी महाराज केवल एक ही जगह खोदना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं यदि और जगह खोदूंगा ऐसा ना कोई चींटी कोई छोटा जीव मेरे हाथ से हिंसा हो जाए। अपना पूर्व जन्म स्मरण है भरत जी को कि अब की बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अब घर वाले बड़े परेशान हो गए। भरत जी महाराज को घर से ही निकाल दिया। घर से निकाल करके भरत जी महाराज को अब गांव से निकाल दिया। अब भरत जी महाराज अपनी स्वच्छंद यात्रा पर निकल पड़े हैं। मार्ग में गए तो सिंधु देश के राजा रहुगण मिले हैं और रहुगण जा रहे थे कपिल भगवान के पास में शिक्षा लेने, सांख्य की शिक्षा लेने। तो पहले राजा लोग पालकी में जाते थे, या तो रथ पर या घोड़े पर या पालकी में। साधन नहीं थे तो आज रहुगण महाराज पालकी पर जा रहे हैं। पालकी में जाते हुए जो कहार 4 कहार लगे हुए थे उनमें से एक की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कहा इसको बदल दो, आगे कोई मिलेगा, राजा है, जो मिले रास्ते में उसे जोत देना। तो अब आगे गए तो भरत जी महाराज मिले हैं। भरत जी महाराज से कहा आओ, बोले पालकी में लग जाओ। वो तो ब्रह्म राजर्षि है, वो तो ब्राह्मण है, वो ब्रह्म ऋषि है। वो मौन होकर के पालकी पर लग गया। अब रहुगण की पालकी ढो रहे हैं। जहां रास्ते में चींटी दिखाई देती है भरत जी महाराज उछल करके आगे बढ़ते हैं और जब पालकी उठाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति की क्या दशा होगी। उसका सर बार बार पालकी से टकराए। बोला कौन है ये, क्यों ठीक से नहीं चलते हो? उन्होंने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं लेकिन जो आपका नया कहार लगा है ना ये ठीक नहीं चल रहा। तब रहुगण ने पालकी का पर्दा हटाया और
अब उसकी ओर देखा है। अरे बोले इतना मोटा ताजा है, खूब खाया पिया है और ठीक ढंग से पालकी पर चलना नहीं आता और व्यंग्यात्मक भाषा का भरत जी महाराज को प्रयोग किया है। आज भरत जी महाराज ने कहा, बोले आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोलो। लोग क्या कहेंगे कि जिस रहुगण की पालकी राजर्षि भरत ने ढोई और वो भी अज्ञानी रहा। आज भरत जी महाराज पहली बार तीसरे जन्म में बोले हैं। त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धा भरतो समे स्यादधिवीरभारम् गन्तुर् सदाधिगम्यमद्वा पीवेति रासो न विदां प्रवादा। बोले हे राजन, किसके लिए कहते हो मोटा? मैं मोटा नहीं हूं, मैं परह आत्मा परमात्मनः परह चिंतना शरीर द्वैसा अकिरणेना किंचना नाम। बोले मैं शरीर नहीं हूं, मुझे शरीर समझने की भूल मत करना राजन। मेरा शरीर मोटा नहीं है, ये शरीर का धर्म है मोटा और पतला होना। मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं परमात्मा की दी हुई सत्ता का बीज हूँ। मुझे आप मोटा पतला नहीं कह सकते हैं। और आपने कहा कि खाया पिया खूब है, क्या आप जानते हैं मैंने नहीं खाया। उदरम्बः भरणा एष बराकः कूटवासिना। उदरम्बः पेट भर मैंने जो भोजन किया है राजन, वो मैंने नहीं किया, इस शरीर ने वो भोजन किया है। आत्मा उस भोजन से पुष्ट नहीं होगी, बोले ये शरीर पुष्ट होगा। अब बताओ राजन, तुम्हें किससे परेशानी है, मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? रहुगण ने पर्दा हटाया, देखा तो यज्ञोपवीत जनेऊ कांधे पर लटका हुआ है। सीधे पालकी से छलांग लगाई और जमीन पर लेट गए। प्रणाम करी है भरत जी महाराज को, बोले प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आप ब्रह्म ऋषि लगते हैं। आप जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, आप जिस प्रकार के प्रश्न करते हैं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपको मैं वंदन करता हूँ। अरे कहीं आप सांख्य सीखने में जिनके पास योग सीखने जा रहा हूँ, क्या आप कपिल मुनि तो नहीं हैं? भरत जी ने कहा ना मैं कपिल मुनि हूँ और न ही मैं सांख्य का रचयिता हूँ, मैं तो केवल परमात्मा का अंश हूँ। अब तो रहुगण और भी ज्यादा व्यग्र हो गए। जिस ज्ञान को लेने कपिल के पास जा रहे थे, पालकी पर बैठकर भरत जी के सामने नतमस्तक हो गए, लौट गए। स्थौल्यम कार्श्यम व्यधायदोया। भरत जी ने वहीं से रहुगण को, राजा रहुगण को प्रवचन देना, ज्ञान देना आरंभ कर बोले स्थैल्यम। अरे राजन तुम क्या सोचते हो कि ये मोटा पतला छोटा बड़ा होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये जो आत्मा है ये विशुद्ध आत्मा है। और आप बात करते हैं भगवान कपिल की परिचय की कि मैं रहुगण हूँ। बोले राजन क्या तुम जानते हो कि राजर्षि ऋषभदेव भगवान के पुत्र कोई भरत हुए हैं? क्या जानते हो उनके बारे में? बोले हाँ महाराज जानता हूँ मैं राजर्षि भरत को, वो चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और उन्हीं के नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, मैं जानता हूँ। आज जड़ भरत जी कहते हैं राजन वो तुम्हारे सामने खड़ा है, केवल और केवल एक मृग के कारणे, एक मृग के कारणे भरत धरे द्विदेह। तुलसी उनकी गति क्या कहूँ जिनके नाना नेहा। बोले रहुगण मैंने केवल एक मृग के बच्चे को पालना चाहा तो मैंने 2 जन्म जिए हैं। अरे रहुगण उन मानवों की, उन मनुष्यों की क्या गति होगी जिनकी ममता रूपी माला को गले में टांग कर घूम रहे हैं, जिनकी एक से आसक्ति नहीं है, मां से आसक्ति है, पिता धन दौलत अनेक चीजों से आसक्ति है। बोले राजन मैं उनकी बात कैसे बताऊं? बटाटवी का वर्णन करते हैं।
तब दिव्य ज्ञानोपदेश करते हैं राजा रहुगण को। राजा रहुगण ने भरत जी को ही अपना गुरु बनाया। बोले धन्य है ये भारतवर्ष। अहो अमीसां किंकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्वदुत स्वयं हरिर् ये जन्म लब्धानि शुभार्ताजिरे मुकुंद सेवे परिकस्पृहाहिना। अहो अमीसां किंकारी शोभनम। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले ये धरती है ना, ये जो पृथ्वी है, मृत्यु लोग, यहाँ आने के लिए राम जी, कृष्ण जी, नारायण को भी अवतार लेना पड़ता है। ये साधारण धरती नहीं है। आप और हम ये सोचे हमारा जन्म ऐसे ही हो गया ना। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म के प्रधानता होने पर ही हमें यहाँ जन्म मिलता है। जितना हमारा नित्य एवं नैमित्य यहाँ होगा। बड़े तरसते हैं लोग इस धराधाम पर जन्म लेने के लिए। देवता तो बड़े तपस्या करते हैं केवल और केवल एक बार मृत्यु लोक में आने के लिए, क्योंकि वहां दुख नहीं है, वहां तो केवल सुख ही सुख है। आनंद वही है जहां दुख भी हो सुख भी हो। बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि बोले भगवान ये दोनों तुम्हारे हैं। सुख यदि हमें सुख ही सुख की अपेक्षा रहेगी तो दुख कौन लेगा। यदि प्रातःकाल सूर्योदय हुआ है, सूर्य की किरणों की आभा हमारे शरीर हमारी पृथ्वी पर पड़ी है, तो रात्रि की चांद की आभा भी पड़नी निश्चित है। सूर्य इतना गुमान न कर कि रात्रि के अंधियारे में ही तो खो जाएगा। सूर्य कितना भी चमकता हो, कितना भी तेज रखता हो, लेकिन 12 घंटे के बाद उसे भी छुपना पड़ता है। हमारे जीवन में यदि सुख है तो दुख भी है, यदि धूप है तो छाया भी है, दिन है तो रात्रि है। मानो अपने जीवन को भरत जी महाराज कहते हैं, हे रघुगण स्थिर बनाना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए। जब अनुकूलता होगी, सरलता होगी, तो अपने जीवन का आनंद का पराभव होगा। हमें जीवन में यदि कुछ परमात्मा की कीर्ति प्राप्त करनी है तो अपने अंदर अनुकूलता का होना बहुत आवश्यक है। बिना अनुकूलता के हम अपने जीवन को जी नहीं सकते, क्योंकि इच्छाओं का कभी दमन नहीं होता। भरत जी महाराज ने छोटे से मृग के बच्चे पर इच्छा रखी और देखो 3 जन्म लेने पड़े। रघुगण को दिव्य ज्ञानोपदेश किया है। कहते हैं, कोई किसी का कोई प्रेम किसी का पा रहा, राम झरो के बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसो ही फल दे। कहते हैं कोई चले न बिना सवारी के। कितनी सुंदर बात कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई तो बिना सवारी के जरा से भी घर से नहीं निकल पाता है, उसे गाड़ी चाहिए, उसमें एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और कोई नंगे पांव दौड़ रहा, उसे नंगे पैर चलने का आनंद प्राप्त हो रहा है, नंगे पैर ही चलकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहा है। और कहते कोई ढेर किया जर जेवर का, किसी के शरीर पर इतने जेवर हैं, इतना सोना लगा हुआ है, इतना स्वर्ण लगा हुआ है, और कोई कर्ज किसी से मांग रहा है। अनुकूलता कहीं नहीं बताई। यदि एक तरफ सुख दिया तो एक तरफ दुख देते। बोले कोई कर्ज लेकर जी रहा है, कर्जे में पैसे ला रहा है, कोई दुश्मन बन बैठा किसी का। कोई हमने जरा सी बात, किसी ने हमारा कहना नहीं माना तो हम उसके दुश्मन बन बैठते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, उससे बैर बांध लेते हैं। और कोई प्रेम किसी का पा रहा, और कोई दूसरी ओर प्रेमास्पद होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान का भजन कर रहा है। बोले भगवान एक ही वो देखते हैं कि राम झरोके बैठकर, ठाकुर जी ऊपर बैठकर देखते हैं, हमें खिलौने बनाकर भेजा आपने। पहले, अब तो टीवी का माध्यम हो गया, पहले रामलीला होती थी, आपको भी याद होगा, कुछ लोगों ने देखा हो। अब तो रामलीला होती नहीं है, जब कहीं कहीं होती हो तो धन्यवाद। पहले रामलीला होती थी तो कोई गांव का जो राम प्रसाद था वो रावण बनता,
कोई रविंद्र, कोई अरविंद था, वो राम बनता, कोई सीता बनती, एक पात्र बनते थे, सबको अलग अलग एक पात्रता दी जाती थी। तो जिसका अभिनय सुंदर होता था उसके लिए तालियां ज्यादा बजती थी और इनाम भी उसे ही दिया जाता था। बस मुश्किल से 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कोई राम बनता, कोई लक्ष्मण बनता, कोई हनुमान बनता, कोई रावण बनता, और जैसे रामलीला पूरी हुई, वो राम प्रसाद अपना घर, अरविंद अपना घर, श्यामलाल अपने घर। ये वही जीवन हमारा है। हम भी रामलीला के ही मंच में हैं। कोई माँ बनी, कोई बहू बनी, कोई बेटी बनी, कोई पुत्र बना, कोई पिता बना। जिसका जैसा अभिनय होगा, जिसकी जैसी कला होगी, जिसकी जैसा अभिनय परमात्मा के सामने करेगा, भगवान उसे इनाम देते हैं। परमात्मा उसे इनाम प्रदान करते हैं, भगवान उसे कीर्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अपने अभिनय को जानना चाहिए। हमने जीवन में हमें मिला क्या है। यदि माँ का पात्रता, माँ की पात्रता मिली है तो माँ बनकर आप पूर्ण उस पात्रता में डूब जाओ, भूल जाओ मैं अरविंद हूँ। आपको राम बनाए तो राम बनकर रहो, आपको बेटा बनाया तो बेटा बनकर रहो, अर्थात अपनी उसी पात्रता के अंदर स्थिर हो जाओ। भरत जी महाराज ने वही दिव्य ज्ञान दिया है। राम झरोके बैठ कर सबका मुजरा ले। सबको देख रहे हैं भगवान, कौन कठपुतली की तरह नाच रहा है। जैसी जिसकी चाकरी, ये जैसी जिसकी भावना, वैसो ही फल दे। जैसी हमारी कामना होगी उसी के अनुसार फल मिलेगा। अपनी मनोकामना जो भगवान के सामने रखेंगे, परमात्मा वही देते हैं। मांगने की, मैंने पूर्व में भी कहा था, अपनी मांगने की वृत्ति को दूर रखना चाहिए। मांगने की वृत्ति को कोशिश करें कम रखना चाहिए। इधर भरत जी महाराज ने रघुगण को दिव्य ज्ञानोपदेश करे हैं और अपने श्रीधाम की ओर आगे बढ़े। इधर राक्षसों, डाकुओं के राजा को भद्रकाली की पूजा करनी थी। मां भद्रकाली की पूजा के लिए नरबलि की प्रथा बताई है। भागवत जी में तंत्र के 2 विधान हैं और मंत्र की भी 2 विधान हैं। आप जब अपने घर पर पूजा पाठ करवाते हैं तो ब्राह्मण मंत्र कहता है और आप सामग्री चढ़ाते हैं। ये सात्विक कर्मकांड है। कर्मकांड का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ कर्म हमारे द्वारा किया गया। कर्मकांड का अर्थ है सीढ़ी, अर्थात कर्मों की सीढ़ी को बताने का नाम ही कर्मकांड है। भगवान की पूजा को कर्मकांड इसीलिए कहा कि भगवान की पूजा की विधि जानना ही कर्मकांड है। कहते ना बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कर्मकांडी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांडी का अर्थ है वो कर्मों का ज्ञान देते हैं, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है और कौन सा नेष्ट है, इसकी शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। राजा जो डाकुओं के सरदार हैं, उन्होंने देखा कि मां भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए कोई मनोकामना मांगी होगी। जैसे हम बलि प्रथा के लिए कहते हैं कि बलि का भी विरोध होना चाहिए, बलि प्रथा भी बंद होनी चाहिए। बलि का अर्थ है निवेदन करना, बकरे को काटना नहीं है, या हम उनके लिए कोई मुर्गा काटें, बकरा काटें, उससे मां भगवती या कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होता। वो केवल एक नियम बनाया था। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद के 4 भाग किए, 3 भाग किए, यजु, साम, अथर्व। इनमें भी जब वेदों को तो हर कोई नहीं पढ़ सकता, उनके अर्थ को हर कोई नहीं जान सकता, तो उन्होंने फिर 18 पुराणों की रचना करी, फिर 6 शास्त्रों की रचना करी, 108 उपनिषदों की रचना करी और एक नियम बनाया। वो क्या नियम था? बलि प्रथा कहाँ से चली उसके बारे में बताते हैं कि बलि क्यों भगवान को अर्पण करनी चाहिए। बलि का अर्थ है निवेदन करना, अर्थात उन्हें अर्पण करना। बकरी की तरह मैं, जो बार बार मैं अर्थात मेरा अर्थात मेरा अहंकार जो है वो परमात्मा को अर्पण हो। और हमने उसी अहंकार को, ज्ञान नहीं रहा शब्दों का, और उसी अहंकार को बकरा बना लिया और देवताओं को बकरा चढ़ा दिया। बलि का तो है, तो एक नियम बनाया। बोले प्रत्येक 1 वर्ष में 365 दिन है, तो 365 दिन यदि बकरा मारेंगे तो जीव हत्या ज्यादा होगी।
तो व्यास जी ने एक नियम बनाया, बोले साल भर में एक दिन देवता की पूजा होगी तो कम से कम 364 दिन तो बलि बची। वो एक दिन नियम बनाया और हमने क्या किया, हमने उस नियम को तोड़ने के बजाय उसी को नियम मान लिया। अब हम प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक आने वाले तिथि को बलि निवेदन करते हैं, भगवान के प्रति अर्पण करते हैं। भगवान कभी नहीं कहते जीवात्मनेह जीवास्महेय जीवो य जीवम जीवय भक्षणो। प्रमाण देते हैं, कहते हैं कि जीव जीव का ही भक्षण है, ये बात सत्य है, लेकिन वो किस रूप में है, वो अनुवांशिकी रूप में है, प्रारूप में है, बलि के रूप में नहीं है। वो केवल एक नियम बनाया था। एक बार एक गुरुकुल में काफी सारे विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी ने देखा कि एक विद्यार्थी को ना गुड़ खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो इतना गुड़ खाता कि जब भी अपनी कक्षा में भी बैठा रहता तो उसके मुख में गुड़ रहता। अब गुरुजी ने सोचा इसका गुड़ कैसे छुड़ाऊं। अब उसकी वजह से सारी विद्यालय के बच्चे प्रतिदिन गुड़ खाते, अगले दिन बोरी आती और 2 दिन बाद वो समाप्त हो जाती। अब गुरुजी ने कहा इससे गुड़ खाना कैसे छुड़वाऊं, क्या करूं। तो गुरुजी ने एक नियम बनाया, बोले सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को सब्जी। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जीवन माँ के सामने है, माँ सामने है, माँ भद्रकाली की मूर्ति सामने, और मुझे यदि अर्पण भी करेंगे तो मैं उनके पद को मुझे ही प्राप्त होगा। मैं ऐसा अपराध नहीं जानता। विचित्र शब्द गर्जना हुई और माँ भद्रकाली प्रकट हुई। बोले भद्रकाली मैया की। और जो डाकुओं के सरदार थे उनका संहार किया और भरत जी के सर पर हाथ रखा। भरत जी ने प्रसन्न मन से माँ भगवती को प्रणाम किया, स्तुति गाई है। आइए हम सब मिलकर भी माँ भगवती को वंदन करें। भगवती दैनी तुवे जय माता भगवती, भगवती दैनी हुई 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 जय माता भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती, भगवती दैनी भगवती भगवती दैत्यों को संहार करेगी भगवती। तारिक कालिका करती देवी काली माली, देवी काली माली, देवी काली माली, तारिक कालिका ओ देवी काली माली, देवी काली माली, सुरगता भवानी चले राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, सुरगता भवानी चले राज राजेश्वरी, ओ राज राजेश्वरी, युगल हारिणी भगवती कैली तुवे जय माता भगवती, भगवती देवी हुई जय माता भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करेगी भगवती। भारवेणी देवी, भारवेणी देवी, माता चंद्र पद में हाथों त्रिशूल लेके, हाथों त्रिशूल लेके, हाथों त्रिशूल ले, भगवती देवी हुई जय माता भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती, देवी को मन सदे पितावड़ी लगाऊं देवा देवी को, लगाऊं दीवा देवी को, लगाऊं दीवा देवी को, मुखल कलिका छोड़ डांडा की मरोड़ लो, डांडा की मरोड़ को, डांडा की मरोड़ को, ऊंच दौला गढ़ तेरो पावन भयालो तेरो, ऊंच डोला गड़ी तेरो
माँ भगवती ने भरत जी महाराज को दिव्य आशीर्वाद ज्ञानोपदेश दिया और भरत जी महाराज अब अपने जंगल की ओर, अपने स्वधाम गमन की ओर चले गए। इन्हीं के वंश में भूगोल एवं खगोल का वर्णन राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप इस भूमंडल के बारे में बताएं। ये जो भूगोल है, ये पृथ्वी है, इसका क्या वर्णन है, इसका क्या आवेश है, क्यों बताया गया है। तब कहते हैं अतलम यतलातलम रसातलम पाताल यस्य सा नारायणं यपाद यस्य देवोऽयं दिक्तं नरा भुवि भार्यस्य। सबसे पहले अतल कहा गया। अतल वितल 7 भुवनों के अंदर की कल्पना बताई गई है। हम कई बार विचार करते इस भूमि को जब प्रातःकाल उठ करके प्रणाम किया जाता है तो एक अपने नियम बनाना चाहिए। जब हम प्रातःकाल उठते हैं ना तो सबसे पहले बोले किसका मुख देखना है, तो शास्त्र कहता है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले जैसे ही आप खड़े उठें अपने दोनों हाथों की अंजुली का दर्शन करें। इसका इसलिए क्या कि प्रभाते प्रातःकाल जैसे उठें सबसे पहले हाथों का दर्शन करना है। ये कर्म का प्रतीक माना गया है हाथ। स्मरण रहे उठते ही सबसे पहले अपने कर्मों से हम चित न हो, सत्कर्मों से चित न हो, तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसती लक्ष्मी, बोले इन उंगलियों में सबसे आगे ना लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले तो गोविंदम। कर के मूल अर्थात जो मणिबंध है, यहाँ पर स्वयं नारायण विराजमान होते हैं, माँ भगवती सरस्वती विराजमान होती है। इसीलिए इन प्रातःकाल उठते सबसे पहले इन हाथों का दर्शन करें, उसके बाद नारायण का दर्शन करें, फिर बड़े बुजुर्ग का दर्शन करें। और प्रातःकाल उठते ही एक नियम बना लें, अपने घर में बड़े बुजुर्ग का पैर अवश्य छूना चाहिए। कितने लोग होंगे जो घर पर अपने से बड़ों का पैर छूकर प्रातःकाल प्रणाम करते हैं। भागवत जी है, सच बोलना प्रभु, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग न हो तो पति को प्रणाम करें। पति भी प्रणाम करने के लिए ही उसे परमेश्वर की उपाधि दी गई है। अब तो विवाह का बंधन भी गौण हो गया। पहले रात्रि का विवाह होता था तो संस्कार पूरे होते थे, अब तो वनडे हो गया। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ी कुरीति आ गई है हमारे जीवन में, रात्रि का विवाह। कोशिश कीजिए रात्रि का विवाह हो, रात्रि का दिन का भी हो तो कम से कम संस्कारों की पूर्ति हो। संस्कार कहाँ होते हैं? जब संस्कार नहीं होते हैं तब विवाह के 6 महीने के बाद फिर दौड़ना प्रारंभ कर लेते हैं। आप जानते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। इसलिए विवाह की जब नींव ही उचित नहीं होगी, शराब पी करके विवाह का स्वागत किया जाता है। यहाँ तक कि जिस कन्या दान करता हुआ पिता तक शराब का सेवन करता है। कन्यादान को महादान कहा गया है। और जो दान लेने वाला जो लड़के का पिता है वो भी स्वयं शराब का भक्षण, मांस परोसा जा रहा है विवाह में। ये विवाह की पद्धतियां नहीं है। और अब तो एक नया रिवाज चल बैठा जो जयमाला का है, ये हमारा पतन है। सबसे पहले उस दुल्हन को सुंदर सजाया जाता है नकली गहनों से, और नकली गहनों के बाद उसको प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसको बाहर लाया जाता है। पहले कहते थे अंतरपट के बाद उस दुल्हन का दर्शन किया जाता था, अब उसकी पहले प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसको देख लो, सभी लोग इसका ध्यान, फिर जयमाला पहना, फिर उसका वर्ण होता है, उसे माला पहनाई जाती है और फिर उसका सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। यदा वैदव्यम न वै पुण्यम, कब निकालते हैं श्रृंगार?
आप मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे श्रृंगार कब निकाला जाता है, नथ कान के सारा कुछ कहते हैं, बोले जल्दी निकालो इसका, ये सब कुछ इसे नया पहनाना है। आपने उसे विवाह करने से पूर्व ही वैधव्य जीवन में डाल दिया, उसे विधवा बना लिया। और उसके बाद फिर जैसे संस्कार प्रारंभ होते हैं, संस्कारों में क्या कहते हैं, बोले पंडित जी बड़ी जल्दी करिएगा। पता नहीं कौन सी जल्दी है, कहां जाना है, बाद में वहां लाइन में लगे रहेंगे। कब हम पर कृपा होगी, हमारा नंबर आएगा। हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें अमृत तत्व चाहिए, लेकिन जब विवाह की नींव को ही भक्षण कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, हरस्व कर देते हैं उसका। पहले दुल्हन बनाई, फिर वैधव्य योग में डाल दिया उसे। 8 विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह बनाया माना गया है, जो ब्रह्म विधि से होता है। 7 पदी बताई गई है। उस कन्या को जो मंगल स्नान होते हैं, मंगल स्नान क्या है, बस आए हल्दी घोली, दही घोली, तेल लगाया और उस पर लेपन लगा ले, क्या वो मंगल स्नान है? मंगल स्नान उसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है पुस्तकों में। अभी आपको फुर्सत ही नहीं मिली, पंडित जी से पूछते कभी अपने विवाह में आपने हमें जयमाला, ये जो हल्दी लगाई इसका क्या अर्थ है? को अभिर्भूता, पहले हल्दी का टीका लगाया जाता था। अब जिन लोगों ने घर में बोई होगी तो हल्दी का रंग धीरे धीरे लाल भी होता है। सिंदूर में उसी का प्रयोग किया जाता है। ये जो लाल सिंदूर आई है पता नहीं कहां से आई, पहले हल्दी ही थी। पुस्तकों में भी हरिद्रा का जन्म माना गया है, मंगल वस्तु लगाई गई है, कन्यादान बताया गया है। 16 दिन पहले तक दुल्हन कहीं नहीं जाती थी। अब तो विवाह से पहले नकली से असली बना, असली से नकली बनने जाती है, जो है उससे पहले बनने जाती है, श्रृंगार किया जाता है। यदि पुण्यम द्वयोरुपेता नैव पुण्यम यदः कदः इमानिं सुभद्रोयम यदा पुण्यम हतो हता। जो कुछ किया तो बेकार हो जाता है। हल्दी मांगलिक वस्तु है, दही शीतलता को प्रदान करती है, तैल से उसके शरीर का समस्त दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए उसे हरिद्रा हल्दी, ये निरोगी रहे, इसके जाने से हर जगह मंगल हो जाए, मंगल की कामना हो। हरिद्रा चढ़ाया जाता था, दुर्वा चढ़ाया जाता था। और मंगल स्नान का अधिकारी केवल सौभाग्यवती स्त्री है, उसके अलावा कोई नहीं, या कन्या भी दे सकती है। अब तो लड़की का ताऊ पिता भी दे रहा है बाण लड़की को। क्या जानते हैं बाण का अधिकार क्या है? पैरों में चढ़ाई जाती है हल्दी। कर्मणि पंथा त्वयोर्भेदा, जहां जहां ये कन्या जाएगी बोले वहां पर शीर्ष हो, शुभ कर्म हो, पुण्य कर्म हो, फिर घुटनों पर लगाया जाता है। कर्मेणेमं इव सिता, जहां जहां जाएगी वहां मंगल गान हो, कर्मों में हो। कंधे पर उसके हल्दी लगाई जाती है। कंधे पर क्यों रखी जाती है? कि बेटा अब तो बेटी नहीं रही, भारेवम भार इव द्विजा, अब 2 परिवार का भार तेरे कंधों पर है। और फिर मस्तिष्क पर लगाया जाता था, जहां पर मांग भरी जाती है। पहले उसे शुद्ध किया जाता है, करधनी बांधी जाती थी, पैर के बिछुए बांधे जाते थे। अब हल्दी नहीं लगाते, तो बाजार में जो लिपा पोती है वो पता नहीं कौन सी हड्डियों का बना हुआ है। कल्पना कीजिए, जिस कन्या ने पहले श्रृंगार किया, फिर उतारा, दोबारा पहना, और असली शादी नहीं हुई, उसकी नकली शादी हुई है। पूजा में बड़ी जल्दी जल्दी, मुश्किल से 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है। पूरे जीवन का फैसला, पूरे जीवन की नींव 1 घंटे में रख दी जाती है। हम जब घर बनाते हैं ना, तो बार बार मिस्त्री और ठेकेदार को पूछते रहते, बोले नींव ढंग से रखना और छत बढ़िया से रखना। क्यों? क्योंकि ये घर पुनर्जीवित रहे। वैसे विवाह ग्रस्त आश्रम की नींव है, उस पर जरूर ध्यान देना। कोई बात नहीं, घर आके पार्टी दे दो, जब घर पर आ जाए फिर जितना मर्जी नाच लो, जितना मर्जी आडंबर करने हैं वो कर लो, सज लो धज लो, उसका कोई वो नहीं है। और जब सारा कुछ जल्दी जल्दी में होगा, शॉर्टकट में होगा, तो समझ सकते हैं आप क्या होगा। वो बहू नहीं रह पाएगी, वो खिलौना बन जाएगा। वो खिलौना बनकर आपको रुलाएगा जब जब वो टूटेगी।
जब जब वो खिलौना आप देखते ना, बच्चे के हाथ से जैसे खिलौना नीचे गिरता है, वो टूटता है, वो रोता है, तो माँ क्या कहती है? कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए दूसरा ले आऊंगा। ये वही खिलौना है, ये मिट्टी का कच्चा घड़ा है, यदि आपने इसको संजो कर रखा, संभाल कर रखा, तो जीवन बांध देगा आपका। इसलिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इन बातों को बार बार कहना, लेकिन मैं प्रत्येक जहां भी कथा में जाता हूं, मैं यही बात जरूर कहता हूं। यहीं पर आप कभी कुमाऊं की शादियों में जाइए, कुमाऊं मंडल में जाइए, कितने विधि विधान से होता है वहां पर, सारी चीजें, वहां भी सब चीज होती है, वहां भी पार्टियां, जो जो आपने खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन उसका एक समय है, उसकी एक मर्यादा है। दुल्हन नाचती है, बड़ा हृदय अंदर से टूटता, न जाने हम किस ओर जा रहे हैं। इतनी भागवत सुनकर, इतने पुराणों को सुनकर, प्रत्येक गांव में कम से कम 100 से ज्यादा कथाएं हो गई, क्या हमने जीवन में एक भी सूत्र उतारा? मेरा काम है, मैं तो आया हूँ, यजमान मुझे दक्षिणा देकर मैं अपने वापस चला जाऊंगा, उस दक्षिणा से मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन मैं ये कड़वी बातें कहकर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मुझे इसीलिए जीवन मिला है कि इसीलिए इस पुराण का आदेश हुआ है कि आप जाकर प्रवचन करो, समाज को सही दिशा दो, भीड़ नहीं बढ़ानी। एक ही सुधर जाए, एक ही साधे सब सदे, एक सद जाए तो समझ लीजिए ये कथा पूर्ण हो गई। मैं प्रत्येक दिन कथा सुनाता हूँ और एक ही मन में कहता हूँ, हे ठाकुर, इस कथा का एक प्रभाव श्रोताओं पर, एक प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ जाए, बस मेरा यही पूर्ण विराम है। इस कथा का और कोई उद्देश्य नहीं। पितरों का जो मुख्य मोक्ष है, वो मोक्ष आप और हम ही हैं। पितरों को मुक्त होना है, इसीलिए विवाह के समय में विशेष ध्यान रखें। जो नई पीढ़ियां हैं वो भी, और जिनके बच्चों का विवाह होना है वो भी ध्यान रखें कि कम से कम विवाह में जो वैवाहिक कर्म होते हैं, जो पूजा पाठ होती है, उस पर जरूर ध्यान दें। उस पर जरूर इस बात का निवेदन करें कि कम से कम 2-3 घंटे विवाह के लिए मिले। लगन में विवाह हो, लगन 12 बजे का, फेरे हो रहे हैं 4:30 बजे, क्योंकि तब तक बारात पहुंची नहीं वहां समय पर। इसलिए कुछ कुछ चीजों को अपने जीवन में सुधारना पड़ेगा, हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा? विवाह के बाद आजकल सबसे ज्यादा कुंडली में कौन सा दोष निकलता है पता है आपको? आप भी दिखाते होंगे कुंडली में आजकल एक सबसे ज्यादा दोष निकलता है। इतना ज्यादा निकलता है कि मुझे लगता है सभी की कुंडली में वही दोष है। कौन सा दोष है वो? पितृदोष। जब भी जाओ आप, जहां भी जाओ, मंदिर में जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, जो भी हमारे धर्म में संसाधन है, हर जगह एक ही वस्तु मिलती है, एक ही दोष मिलता है। बोले क्या? बोले पितृदोष आ गया। ये पितृदोष अब क्यों ज्यादा आ रहा है? क्या पहले पितर नहीं थे? ये पितृदोष आने का कारण यही है क्योंकि पुमनाम त्रायते नरकः, पुम नामक नरक से पुत्र तराता है, और उस पुत्र का विवाह ही जब आपने शॉर्टकट कर दिया, आधुनिक कर दिया, तो पितृदोष अपने आप ही घर में जन्म ले गया। उस पितर को पता है आगे कुछ नहीं होना, ये जो है ये आज का ही उजाला है, कल ये गौण हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, मौन हो जाएगा। पहले हरिद्वार केवल गंगा जी का दर्शन करने जाते थे, अब तो मुझे लगता है जितने लोग बैठे प्रत्येक घर से कोई ना कोई पिंडदान करके आता है, हरिद्वार पितरों को मनाकर आता है। अरे हरिद्वार में पिंडदान मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पितर कुछ घर में बैठे हुए पितरों को थोड़ा उनकी सेवा शुश्रूषा कर लीजिए, उनको निवेदन कर लीजिए, उनका आदर सम्मान कर लीजिए, सारे पितृदोष दूर हो जाएंगे। कहीं नहीं जाना पितृदोष के लिए, बस केवल जो घर में बैठा हुआ जो वृद्ध है, जो वृद्ध ऋषि है, जो पिता है, माँ है, सास है, ससुर है, उसको मना लो, आपके पितर खुश हो जाएंगे। मरे हुए पितरों का क्या पता हरिद्वार जाने से खुश हो ना हो, लेकिन घर में बैठा जो पितर है वो बार बार देख रहा है, उसको मना लो, उसको सुयोग्य बना लो, आपका सारा दोष समाप्त हो गया। यही कथा का सार यही है। पहले सत्यनारायण की कथाएं बहुत कम होती थी, फिर भागवत, अब तो भागवत जी इतनी ज्यादा होती हैं
कि मुझे लगता है प्रत्येक गांव में आज यहाँ चल रही तो इस क्षेत्र में कई जगह कथाएं हो रही होंगी, लेकिन नैवं पुण्यम चीयते देयः देवानां कदर्चनः पुण्यो अयं यदा पितृपिंडान दत्ते भुंक्तया। पिंड को देने से आटे का पिंड बनाकर पितर खुश नहीं होते हैं, उसी आटे की रोटी बना लेना, घी चुपड़ लेना और घर में बैठे हुए पितर को दे देना, स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। हरिद्वार का किराया भी बच जाएगा, बद्रीनाथ का भी बच जाएगा। पहले उसका सम्मान करो जो जीवित है, मरे हुए अपने आप खुश हो जाएंगे। पिता खुश हो जाएगा यदि उसकी बेटी को सुख मिलेगा, माँ खुश हो जाएगी यदि उसका बेटा सुखी होगा। इसलिए कथा के साथ साथ जीवन में कुछ न कुछ, प्रत्येक कथा से कुछ न कुछ अंश लेना चाहिए। मेरी यही दक्षिणा है। आप प्रत्येक दिन की कथा से कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएं। एक शब्द, आज एक शब्द ले जाएं कि आज से मैं अपने बच्चों को प्रतिदिन पैर छूकर प्रणाम करना सिखाऊंगा। ये संकल्प लेकर जाएं, ये कर्तव्य लेकर, ये प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि आज मैं अमुक वस्तु को समझाऊंगा, अमुक वस्तु को बताऊंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन 28 नरकों का वर्णन है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। 28 नरकों का वर्णन बताया है। पहला कामिश्र नाम का नरक है। कहते हैं जो धन की चोरी करता है, जो स्त्री का हरण करता है, जो संतान का हरण करता है, उसे तामिश्र नामक नरक में ले जाया जाता है। जो अपने कुटुंबियों का पालन पोषण न करे, जो अपने माँ बाप को न पालता हो, कहता हो बड़े भाई क्या रहेंगे, छोटे क्या रहेंगे, उसके लिए रौरव नाम का नरक बनाया गया है। उसे रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। और जो भगवान का नाम न लेता हो, भगवान का स्मरण न करता हो, उसे महारौरव नामक नरक में डाल दिया जाता है। जो अपने, ये विशेष वाला सूत्र है, जो ये नरक कुंभिपाक नरक, जो अपने पेट भरने के लिए दूसरे जीवों को मारता हो, जो मांस खाता हो, उसको कुंभिपाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। क्योंकि हमारे लिए भोजन बनाया गया है, अन्नम प्राण देहिना, मांस के लिए नहीं कहा कि मांस प्राण देहिना, अन्न के लिए कहा गया है। मनुष्यों के लिए अन्न है। मांसाहारी जीव कौन कौन से हैं? बाघ, कुत्ता, बिल्ली, उनकी बड़ी जीवा है, नुकीले दांत हैं। प्रकृति ने उन्हें उसी वस्तु के लिए बनाया है और हमें अन्न खाने के लिए बनाया। यदि कोई मीट मांस खाता है तो समझ लेना कुंभिपाक तैयार है। मिलेगा, जो भी कर्म करो फल उसका अवश्य मिलता है। और जो माता पिता का आदर न करता हो, उसे असिपत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां पर तांबे के समान तपी भूमि पर उसे जलाया जाता है। जो अपने धर्म को छोड़ता है, जो धर्म बदलता है, आपने देखा होगा आजकल धर्म बदलने की बड़ी रीति चली है, बड़ी तेजी से धर्म बदल रहे हैं। और पूछो कभी क्यों धर्म बदला, बताऊं क्या कहते हैं? बोले आज हमारी भैंस बीमार थी और मर गई, क्यों पूजूं मैं इस भगवान को, क्यों पूजूं मैं इन देवताओं को? क्योंकि इसके जपने से बोले मेरे घर का सारा बेड़ा गर्क हो गया। कारण रहे सूर्योऽयं दिनैरेव रात्रिणां चंद्रमशो गतः। दिन में सूर्य पहरा देता है, हम जो भी करते हैं सूर्य जरूर देखता है। ये चित्रगुप्त के दूत हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब लिखते हैं वहां, और रात में करेंगे तो चंद्रमा देखेगा। इसलिए ये मत सोचना हम कुछ भी काम करते हैं और हमें किसी को पता ही नहीं है, दाएं हाथ ने और बाएं को पता न चला। स्मरण रहे दाएं ने तो किया था, लेकिन बाएं से पहले सूर्य को पता लग गया, चंद्रमा को पता लग गया, वायु हवा को पता लग गया, अग्नि को पता लग गया, जल को पता लग गया। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, यदि हम ये सोचते हैं कि हमने देखा नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा, तो कहते ना चार आंखों वाला है, ये वही है, ये सब कुछ देखता है। और जो बड़े कुल में, अच्छे कुल में, हमें मनुष्य कुल में जन्म मिला है और हमारी कर्म अच्छे नहीं है ना, तो उसके लिए कहते हैं कि उसके लिए वज्र कंटकी, वज्र के समान कीले बनाई जाती हैं और तब शरीर को नोचा जाता है। यदि विस्तार से जानना है तो कभी, आजकल फोन तो सभी रखते हैं ना, उसमें देखिए गरुड़ पुराण में खोलना, 28 नरकों का वर्णन मिलेगा, उसको पढ़ना हृदय डरने लगता है। नैव पुण्यम, जो शुद्ध जैसे जैसे पशुओं जैसा जो मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है, दूसरों के साथ जो
उचित व्यवहार नहीं करता, अर्थात अपने आप को पैसे का घमंड, रूप का कि मैं सुंदर हूं, जो गोरा है वो काले को देख करके ईर्ष्या करता है, बोले काला है मैं गोरा हूं। समय एक ऐसा चक्र है, कब बदल जाए और कब रूप बदल जाए, कब झुर्रियां आ जाए कोई पता नहीं चलता। तो कहा उसके प्राण रोध नामक नरक बताया गया है, जो पाखंड से पूर्व पशुओं की बलि देते हैं। पाखंड अर्थात जो भगवान के नाम पर पशुओं की बलि देते हैं। बोले देवताओं के लिए भी चढ़ती चित मारने में कोई हर्ज नहीं है। स्मरण रहे, मैंने पहले निवेदन किया था, शास्त्र कभी बलि का निवेदन नहीं करता। तो एक नियम बनाया गया था कि बलियां कम हो जाएं, और हमने उसी नियम को ही नियम बना लिया, अब प्रतिदिन मारने लग गए। इसीलिए बलि अर्थात हम जब तक जीव को जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन ले भी नहीं सकते हैं। और कहते हैं जो आग लगाते हैं, और एक सुंदर बात कही है, ब्राह्मणानां नैव हिंसा, जो बहू अपनी सास के लिए गाली देती है उसके लिए भी यहाँ विधान है, उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। बोले उसके लिए क्या है कि सारमेयं अविचेनां नैव पुण्यं यदोर्कदः, उसके लिए भी कहा है, उसके लिए लिखा है अविची, जो झूठ बोल करके अपने से बड़ों का माँ तुल्य, पिता तुल्य, सास ससुर माता पिता को गाली देता है, उसके लिए कहा उसे अययान नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां पर लोहे की कीलों से बना हुआ कंटक और बबूल के कांटों से उसके शरीर को बार बार चुभाया जाता है और उसे दंड दिया जाता है। उसके शरीर से उसका मांस नोचा जाता है, और कहते हैं जो तांत्रिक क्रिया करता है, तांत्रिक तंत्र की क्रिया का भी विधान है, उसके लिए रक्षोगण नाम का भोजन, उसका शरीर का भोजन राक्षस लोग करते हैं। इसलिए उसे ये स्मरण रहे, जो मछली को पकड़ कर खाता है उसके लिए भी नरक की व्यवस्था बताई गई है। मछली को खाने के लिए नहीं बनी है, वो जलीय जीव है। जो मछली को मार कर खाता है उसे दंदसूक नामक नरक में डाल दिया जाता है। इधर परीक्षित जी ने जैसे ही इतनी घटनाएं सुनी, मन में बड़ी पीड़ा हुई, घबराने लग गए। बोले बाबा ऐसा कोई कर्म ही नहीं है, फिर मैं क्या करूं? यहाँ तो हर जगह आपने नरक बता दिया, उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, ऐसा कोई उपाय बताओ इन नरकों से मुक्ति मिल जाए। अतुने हम महाभाग यत्रेवा नरका नरः, बोले नरकों से मुक्त होने का उपाय क्या है? तब परीक्षित जी कहते हैं यदि अनजाने में किया जाए तो उपाय है, और जानबूझकर करेंगे तब कोई उपाय नहीं है। अज्ञान का उपाय है, यदि गलती से कर दिया तो उसका उपाय है। कभी आपने गलती से कोई पक्षी मार दिया या मर गया, आपसे कोई मछली मर गई, या कभी गलती से आपने किसी अपने बड़ों का अपमान कर दिया, उन्हें गाली दे दी, तो उसका उपाय है, लेकिन जानबूझकर दिए हुए का उपाय नहीं है। तो बोले प्रभु वो उपाय बताएं जो उपाय अनजाने में किया गया हो, और उसके लिए कौन सा उपाय? तब केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणे अघम धन्वन्ति कात्सेर्ना निहाराम्यव भास्कर। केचित केवलया भक्त्या, कृष्ण की भक्ति है, ठाकुर जी की भक्ति है, भगवान की भक्ति है। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना कि पहले खा लिया और बाद में भजन कर लिया, ऐसा ना करें। ये उसके लिए है जो अज्ञान व जो गलती से अपराध हुआ हो, उसके लिए उपाय बताया गया है। तो बोले महाराज ऐसा कोई उपाय है, कोई है ऐसा जिसने पाप किया हो और मुक्त हो गया? बोले हाँ, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारः दास्या संसर्ग दूषिता। श्लोकों में ही अर्थ दिया है। कभी समय मिले तो भागवत जी की हिंदी जरूर पढ़ना, पुराणों को घर पर रखना चाहिए। उनकी हिंदी जितनी, संस्कृत नहीं पढ़नी है, हिंदी जरूर पढ़ना, मार्ग मिलेगा। तो पहले कहा कान्य कुब्ज नाम का एक द्विज मणि ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण ने द्विज कहा गया है।
द्विज का अर्थ होता है द्विजन्मा। पहला जन्म होता है जन्मना जायते शूद्र कर्मणेव विलीयते। जन्म से सभी शूद्र हैं, कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई नाम नहीं, सभी मां के गर्भ से बिना वस्त्र के नग्न रूप में ही आते हैं जमीन पर। कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं। गोत्र कब लगता है उसके नाम के, जब नाम रखा जाता है, उससे पहले गोत्र नहीं है बालक का। इसीलिए कहते हैं कि नामकरण से पूर्व यदि कोई बालक समाप्त हो जाता है, मर जाता है, तो बोले उसका उस गोत्र से उच्चारण नहीं किया जाता, बल्कि पिता के गोत्र की संज्ञा दी जाती है। और आज यही बात कहते हैं कि द्विजः कश्चित्, द्विज माने एक कान्य कुब्ज नाम का एक स्थान है, वहां पर एक द्विज रहता है। द्विज माने ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत रखता है। और ब्राह्मण कैसा जाति का नहीं, कर्मों का ब्राह्मण है। गायत्री करता है, भजन करता है, पूजन करता है और परमात्मा का नाम स्मरण करता है, ऐसा ब्राह्मण रहता है। बोले क्या करता है? अजह मिला नामना नष्ट सदाचारो, उसने अपने नाम को खराब किया, दूषित कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले नाम तो अच्छा था, अजामिल जाति से भी ब्राह्मण था, कर्म से भी ब्राह्मण था, लेकिन दासी के संसर्ग में आकर के अपने नाम को कुपित कर दिया, बेकार कर दिया। भागवत जी में अजामिल की अंतिम उम्र 88 वर्ष मान बताई गई है। 88 वर्ष के थे अंतिम समय में, जब नारायण के दूत लेने आए हैं। सबसे पहले माता पिता को मारा। समझ लो जो माता पिता को मारता है वो धुंधकारी है, वो अजामिल है। जो अपने माता पिता को मारता है वो अजामिल और धुंधकारी से साधारण नहीं है। और यहीं पर आज अजामिल ने अब सबसे पहले माता पिता को दंडित किया, उसके बाद दास्या संसर्ग दूषिता, दूसरी स्त्रियों के साथ में, ढेर सारी स्त्रियों के साथ में रहने लगा। 10 पुत्र हुए हैं और सबसे अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखा है। कर्म तो अजामिल ने बहुत क्रूर किए, लेकिन अंत में एक नाम अपने पुत्र का नारायण रख दिया। धीरे धीरे समय बीता, वृद्धावस्था हुई, अपने आंगन में बैठा था, डाकू बना, चोरी करी, सब कुछ करा, अब पाप का प्रायश्चित करता है, सामने बैठा हुआ है। समय निकट आया, यमदूत द्वार पर आए हैं। यमदूत द्वार पर आए, यमदूतों ने अजामिल को पकड़ना चाहा और अजामिल ने वहीं से अपने सबसे छोटे बेटे का नाम पुकारा है। नारायण यह स्मृति नारायण परह मखा। उन्हें पुकारने लगा, बोले हे नारायण, हे नारायण मुझे बचाओ। क्यों? बोले सामने जो यमदूत है मुझे ले जाना चाहते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, ये नारायण नाम अजामिल की पत्नी की तपस्या के कारण पड़ा। कर्म से तो वो उल्टा है, वैश्या का कर्म करती है, लेकिन भगवान का भजन करती है। जिस आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए, कर्म कभी बुरा नहीं होता, आपके मन की दशा शुद्ध होनी चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, एक बार वृंदावन से कुछ संत लोग आए, घर पर आए, गांव में आए। गांव में आते हैं कुछ जोगी सन्यासी, आज भी आते हैं मांगने, तो किसी न किसी धर्मात्मा के घर पर रुक जाते हैं। यहाँ पर भी रुके हैं। बोला भाई आपके गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? गांव के लोगों ने कहा अजामिल का घर बता दिया। उसकी पत्नी के पास में गए, पत्नी को प्रणाम करी, बोले बेटी हमने सुना तेरा पति बड़ा धर्मात्मा है। पत्नी समझ गई गांव वालों ने जानबूझकर भेजा है। उसने इतने शुद्ध भाव से उन संतों का स्वागत किया। नमस्कारम यदा कुर्वन्, बोले हे संत परमेश्वर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन आपको जो सूचना किसी ने दी है ना, बोले वो गलत है। बोले क्या हुआ बेटी, क्या गलत है? बोले मेरा पति कोई संत महात्मा नहीं है, वो तो डाकू है, चोर है, और अभी तो सायंकाल हो रहा है, वो रात्रि में आएगा, आप कहीं और खाने का स्थान ढूंढ ले। संतों ने कहा बेटी आपने सत्य सब सत्य उच्चारण किया है, सत्य को स्वीकार, सत्य के शरण लिए है, अब हम तेरे पति को सुधार कर ही जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तो ऐसा काम कर अपने घर पर भोजन मत दे,
आंगन में बैठे हैं, सूखा अन्न लिया और भोजन बनाने लगे। रात्रि में अजामिल आया है। अजामिल द्वार पर आया, संतों को देखा, पत्नी ने इशारा किया, मैंने बिठाया है, मौन हो गया। घर पर गया, प्रातःकाल संत जाने लगे। संतों ने कहा, बेटी कुछ भिक्षा दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, बाबा वो तो मेरी पत्नी ने आपको बिठाया इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो जो दंड कमंडल है ना इसको भी जमा करवा देता अभी, इसलिए चुपचाप